से कोई व्यक्ति हैक करके इसको हटा भी दे, तो भी ये जो ट्रांज़ैक्शन है मैं कहीं पर भी इसको ब्लॉकचेन को अपनाने के बाद क्या करेगी, टैक्स लगाएगी। जितना भी लेन-देन होगा उसमें टैक्स लगेगा कुछ, अभी नहीं लगेगा ये। अभी मौका है आप लोगों के पास कि काम करो जम के, प्रॉफ़िट का यहाँ सबसे बड़ा टैक्स लगाया, यूँ इसको कभी मिटाया नहीं जा सकता है। सबसे पहले अपना जो है ट्रस्ट वॉलेट ओपन कर लेना है। उसके बाद जो है आपको सेंड पे क्लिक करना है। यहाँ पे आपको जो है स्मार्ट चेन दिखेगा, इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे जो आपको ऑप्शन आएगा सेंड का, तो सेंड पे क्लिक करना है। अब आपने वहाँ जो आपको एड्रेस भेजा गया तो वो आपको कॉपी कर लेना, फिर यहाँ पे पेस्ट पे क्लिक कर देना है। तो यहाँ पे आपने अमाउंट डालना है। जैसे मैंने BNB भेजनी है सर को, तो मैं जो यहाँ पे अमाउंट डालूँगा 0.01, तो मुझे लगभग $5 का BNB भेजना है। तो मैं यहाँ पे चेक करूँगा कि अब और कितना अमाउंट यहाँ पर आ सकता है। तो ये देखिए 0.012 ये मैंने अमाउंट डाल दिया। अब देखिए कितना फास्ट ट्रांजैक्शन होता है, मैं आपको बताता हूँ। अब मैंने अमाउंट डाल दिया, ऊपर जो है मैंने लिंक पेस्ट कर दिया, नीचे मैंने अमाउंट डाल दिया। अब यहाँ पे आपको कंटिन्यू का ऑप्शन आ रहा होगा, इस पे आपने क्लिक कर देना है। फिर आपसे जो है यहाँ पे कन्फर्म मांगेगा ये, ठीक है, तो कन्फर्म पे क्लिक कर देना है। अब देखिए आप कुछ ही सेकंड्स में यहाँ पे जो है सेंड हो जाएगा। यानी कि ये ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी का एक बहुत ही ख़ास चीज़ है इसकी, बहुत ही बढ़िया खासियत है कि यहाँ देखो सेंड हो चुका है, ट्रांसफ़र डन। अब यहाँ पे मैं ओपन करूँगा तो मेरे को सारा इसका डाटा जो है मिल जाएगा। टुडे 8:44 पर मैंने जो है भेजा है, स्टेटस कंप्लीटेड है यानी कि सेंड हो चुका है, और रिसिप्ट एड्रेस भी आपको यहाँ पर दिख जाएगा। और नीचे जो है नेटवर्क फ़ी देखिए, ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है कि फ़ी कितनी लगती है, और देख सकते हो यहाँ पे डॉलर में 0.04 यानी कि बिल्कुल ना के बराबर। और ये जो है BNB में दिखाया गया है 0.000105, बिल्कुल ना के बराबर फ़ी लगती है, क्योंकि बाइनेंस दुनिया का सबसे फास्ट एक्सचेंजर है। सबसे फास्ट जो है BNB का एक्सचेंजर है। यहाँ पे जो है 1 मिनट में 14 लाख ट्रांजैक्शन होती हैं। और कारण क्या है, क्योंकि बहुत कम फ़ी लगती है और बहुत फास्ट इसका ट्रांजैक्शन है। इसका को कन्फर्मेशन वगैरह यहाँ पे जो है आपको दिखाए होंगे, ये देखिए, ठीक है। अब मोर डिटेल्स भी आप चेक करना चाहते हो तो वहाँ पे जाके भी चेक कर सकते हो। मोर डिटेल पे क्लिक करने के बाद आप देख सकते हो यहाँ पे शायद इसका डाटा प्रॉब्लम है, ये देखिए ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे मैं हर एक चीज़ देख सकता हूँ। अब देखो जैसे ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की बात की जाती है ना, कि ब्लॉकचेन, बहुत से लोग इसको कुछ अलग ही समझते हैं। मेरी बात जब होती है, जब मैं फोर्सेज का प्लान समझाता हूँ तो वो कुछ और ही समझते हैं इसको। तो यहाँ पे मैं आप लोगों को क्लियर कर दूँ कि ब्लॉक, ये देखो ये वाला जो आप लोगों को दिख रहा है ना, यहाँ पे ब्लॉक लिखा है, ऊपर तो स्टेटस है लिखा। स्टेटस का मतलब कि इसका क्या है, अभी यहाँ पे सक्सेस हो चुका है यानी कि जा चुका है, सामने वाले को जिसको मैंने भेजना था उनको जा चुका है। और नीचे लिखा है ब्लॉक, ब्लॉक का नंबर है 150222021। और यहाँ पे देखिए 18 ब्लॉक कन्फर्मेशंस है इसकी, और ये इसका ब्लॉक नंबर है। अगर ये ब्लॉक नंबर आपके पास होगा तो आप इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी पर ढूंढ सकते हो कि मेरी ट्रांजैक्शन कौन सी है। तो इसी को बोला जाता है ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी, यानी कि एक ब्लॉक बना होता है, उसका कोई कोड होता है। जैसे यहाँ पे इसका कोड है 15022021, है ना, 150222021, ये इसका ब्लॉक है। और ऐसे ही ब्लॉक बहुत सारे ब्लॉक बने होते हैं, उनकी एक चेन बनी होती है, इसको ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी बोला जाता है, ठीक है। इसके नीचे आप देख सकते हो टाइम स्टैम्प, यानी कि कब आपने भेजा है। ये देखिए 1 मिनट एगो, यानी कि 1 मिनट पहले मैंने भेजा है। सारा डाटा मिलेगा मेरे दोस्त। ये टेक्नोलॉजी इतनी खूबसूरत है, हम इसके दीवाने इसलिए हैं, और फोर्सेज में भी इसीलिए वर्क कर रहे हैं, क्योंकि इस टेक्नोलॉजी की खासियत ही कुछ और है। हर एक चीज़ जो है ट्रांसपेरेंट होती है। जैसे कि ये डिटेल तो मैंने अपने फ़ोन में की, यानी कि मैंने अपने वॉलेट से ही चेक करा, लेकिन इसको कोई भी व्यक्ति चेक कर सकता है। कोई भी व्यक्ति इसको चेक कर सकता है। कैसे कर सकता है, जस्ट आपको जो है ये जो मेरा लिंक है ये आपको मालूम होना चाहिए, ठीक है। ये जो मेरा लिंक है ये आपको मालूम होना चाहिए। आप इसको कॉपी करोगे, फिर इसको ब्लॉक वहाँ पे सर्च कर दोगे एथर स्कैन पर या फिर BNB स्कैन पर, आप इसको डालोगे और आपका जो है मेरा जितना भी ट्रांजेक्शन हो उसका डाटा आ जाएगा, ठीक है। तो ये रहा मेरा एड्रेस, इसको एड्रेस बोला जाता है। वैसे ये अकाउंट नंबर होता है आपका। अगर हम सिंपल भाषा में बात करें, जैसे हमारे जो बैंक्स होते हैं वहाँ पे एक अकाउंट नंबर मिलता है, लेकिन यहाँ पे इस टेक्नोलॉजी में मिलता है आपको एक एड्रेस बोला जाता है इसको। ये लिंक, बहुत से लोग इसको लिंक भी बोलते हैं,
लेकिन वैसे इसको एड्रेस बोला जाता है। तो ये एड्रेस मेरा है, ये मेरा बैंक अकाउंट है, सॉरी। तो ये वाला जैसे मैंने बताया कि फ्रॉम फ्रॉम का मतलब कि मैंने किसको भेजा, तो ये मेरा है, मेरा बैंक अकाउंट इसको बोल सकते हैं आप। वैसे इसको एड्रेस बोला जाता है। और नीचे है टू, यानी कि किसको भेजा गया, तो ये उनका लिंक है, उनका एड्रेस है, उनका अकाउंट नंबर है। और नीचे रही वैल्यू कि कितना भेजा गया उनको, तो ये रहा आपका वैल्यू 0.012 BNV, यानी कि $4.92, 4.92, ठीक है, 4.92 डॉलर का उनको जो है भेजा गया, यानी कि लगभग $5 का। और नीचे ट्रांजैक्शन फ़ी ना के बराबर है, बिल्कुल देख सकते हो आप। यही है इस BNB पर काम करने का, यही सबसे मेन रीज़न है कि यहाँ पर जो आपका फ़ी लगता है बहुत ही कम लगता है, ट्रांजैक्शन फ़ी। और यहाँ पे जैसे मैंने आपको बता दिया कि हर एक चीज़ जो है ट्रांसपेरेंट होती है। क्यों? अब एक और चीज़ क्लियर कर दूँ। अब ये जो मेरी जितनी भी डिटेल है ना, ये ऐसा नहीं कि मेरे पास है सिर्फ, ये वर्ल्ड के लाखों कंप्यूटर में जा चुकी है, लाखों कंप्यूटर में। बात को समझना कि मैं क्या बोल रहा हूँ, लाखों कंप्यूटर में जा चुकी है। यानी कि जितने भी कंप्यूटर ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी से जुड़े हुए हैं, उन सभी कंप्यूटर्स में ये जो डेटा है, ये जो मेरी ट्रांजैक्शन की हिस्ट्री है, ये उन सभी लाखों करोड़ों कंप्यूटर में जा चुकी। तो अगर बाय द वे मेरे फ़ोन से, मेरे वॉलेट से कोई व्यक्ति हैक करके इसको हटा भी दे, तो भी ये जो ट्रांजैक्शन है मैं कहीं पर भी इसको चेक कर सकता हूँ, कहीं पर भी, ठीक है। तो इस टेक्नोलॉजी को आप लोग समझिए। एक मैसेज भी आप लोगों को देना चाहूँगा इस वीडियो के थ्रू, कि आप लोगों को मालूम होगा, आप लोगों ने जो है गवर्नमेंट की जो गाइडलाइंस हैं वो आपने सुनी होगी, और बजट भी आप लोगों ने सुना होगा हमारे भारत का। तो उसमें देखिए इंडियन गवर्नमेंट क्या कहती है कि अब जो है क्रिप्टो करेंसी को अपना चुकी है, और इसमें क्या होगा, अपनाने के बाद क्या करेगी, टैक्स लगाएगी, ठीक है। क्रिप्टो करेंसी ब्लॉकचेन को अपनाने के बाद क्या करेगी, टैक्स लगाएगी क्रिप्टो करेंसी के ऊपर, यानी कि जितना भी लेन देन होगा उसमें टैक्स लगेगा कुछ, ठीक है। तो टैक्स लगेगा तो उसमें क्या होगा, ये जो टैक्स की बात कही गई ये अभी नहीं होना है, अभी नहीं लगेगा ये, अभी मौका है आप लोगों के पास कि काम करो जम के, प्रॉफिट जहाँ से भी लेना चाहो वहाँ से लो, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन का जहाँ जहाँ से आप लोग फ़ायदा उठाना चाहते हो ले लो, उठा लो फ़ायदा, मौका है अभी। जो टैक्स लगना है, कब से इसका स्टार्ट होना शेड्यूल, वो बताया जा रहा है कि आपका 1 अप्रैल 2023 से शुरू होना है ये, ठीक है। यानी कि नेक्स्ट ईयर अप्रैल मंथ से ये स्टार्ट हो जाएगा, 2023 अप्रैल से, ठीक है। तो आपने जो है आज से, अभी हमारे पास 13-14 महीने हैं, जम के जो है इस टेक्नोलॉजी का फ़ायदा उठाइए, क्योंकि मुझे लगता है कि अब तक का सबसे बड़ा टैक्स लगाया गया है ये, जहाँ तक मेरा मानना है, जहाँ तक मुझे नॉलेज है, तो वहाँ तक मुझे लगता है कि सबसे बड़ा टैक्स, सबसे ज़्यादा टैक्स जो है इसमें लगाया गया है, क्रिप्टो करेंसी में। क्योंकि गवर्नमेंट को भी मालूम है कि हम जो है अभी इसमें बहुत प्रॉफिट ले सकते हैं लोगों से, क्योंकि ये एक आधुनिक टेक्नोलॉजी है, इसको लोग जो है जल्दी अपनाएंगे, और वहाँ से जो है गवर्नमेंट इससे ज़्यादा फ़ायदा ले सकती है, ठीक है। और उससे क्या होगा, जो इसमें दूसरी एक्टिविटीज़ होती है ना, जहाँ आप खतरे वाली बात कह सकते हो, वहाँ पर भी थोड़ी सी रोक लगेगी इसमें। तो इसलिए आप लोगों को ये मैसेज मैं दे रहा हूँ कि भाई अभी मौका है, अब इंडियन गवर्नमेंट ने भी एक्सेप्ट कर लिया इस टेक्नोलॉजी को, इस करेंसी को। तो आप लोग भी जो है अभी से इसका शुरुआत करिए। इसमें कहीं ना कोई भी कॉन्सेप्ट आपको मिलता है जहाँ पे बेटर लगता है आपको, वहाँ पे शुरू करिए, ठीक है। उसको अपनाइए, उसको हाथ से जाने मत दीजिए, क्योंकि 14 महीने बाकी है हमारे पास, ठीक है। 1 साल 2 महीने बाकी हैं, तब तक जितना फ़ायदा ले सको उतना ले लो, जहाँ से भी लेना चाहो, ठीक है। बस कॉन्सेप्ट अच्छा ढूंढिएगा, फिर आप जो है यहाँ पे जम के अपनी इस टेक्नोलॉजी को, इसका फ़ायदा उठाइए, क्योंकि शुरुआत में फ़ायदा लेने को मिलता है, बाद में नहीं मिलता है। तो आज मैंने जैसे आप लोगों को बता दिया कि ब्लॉकचेन में कैसे ट्रांजैक्शन कितना फास्ट होता है, और कैसे चेक किया जाता है, और क्यों इसको कभी मिटाया नहीं जा सकता है, ठीक है। क्यों नहीं मिटाया जा सकता, जैसे मैंने बताया कि ये जो ब्लॉक्स मेरे बन चुके हैं, जितना भी मेरा ट्रांजैक्शन हिस्ट्री यहाँ पे क्रिएट हो चुका है, किसने किसको भेजा, किस एड्रेस ने किस एड्रेस पर भेजा, कितना उसमें ट्रांजैक्शन फ़ी लगा,
और कितना अमाउंट भेजा गया। तो वो सारा जो डेटा है एक ब्लॉक में, एक ब्लॉक नंबर मिलता है, कोड बनता है ब्लॉक का, तो वहाँ पे जो है ब्लॉक बन जाता है और उसकी ब्लॉकचेन, उसको ही ब्लॉकचेन कहा जाता है। तो ये चीज़ें मैं आप लोगों को क्लियर कर दी। काफ़ी चीज़ें, मेरा यही फोकस है आप लोगों पर कि भाई चीज़ें क्लियर हो। बाकी हमें कोई आप लोगों से कुछ नहीं चाहिए, ठीक है। जैसे फोर्सेज की बात रही, आप फोर्सेज में जुड़ें चाहे ना जुड़ें, आप फोर्सेज को ज्वाइन करो चाहे ना करो, कोई दिक्कत नहीं। लेकिन कम से कम आप इस टेक्नोलॉजी में तो क्लियर हो जाएं। इस टेक्नोलॉजी से आप लोग क्लियर होने चाहिए, ठीक है। उसमें क्लियर हो गए तो वही हमारे लिए काफ़ी है। हमें ऐसा लगेगा कि भाई ये लोग जो है फोर्सेज में जुड़ गए या फिर इन्होंने जो बहुत कुछ यहाँ से कर लिया। ओके, थैंक यू सो मच।